यदि बिकने को आए, यदि बिकने को आए तो कीमत घट जाती है। यदि बिकने को आए तो कीमत घट जाती है। यदि इरादा हो न बिकने का, यदि इरादा हो न बिकने का, तो दाम अक्सर बढ़ जाते हैं, तो दाम अक्सर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अक्सर वही दिए हाथ जला देते हैं जिनको हमने हवा से बचाया है। वही दिए अक्सर हाथ जला देते हैं जिनको हमने हवा से बचाया है। दोस्तों, पैसा बोलता है, पैसा बोलता है, समय तोलता है, रिश्ते स्वार्थ देखते हैं। ये दुनिया हैसियत देखती है, ये दुनिया हैसियत देखती है। इसलिए युवा साथियों, जोश के साथ अपनी हैसियत बनाओ, भूल जाओ दुनिया क्या सोचती है, अपने लक्ष्य को पहचानो, अपने लक्ष्य को पहचानो। नमस्कार दोस्तों, मैं मास्टर विजेंद्र बरोड़ आज आपके सामने फिर एक उत्साह से भरी एक कहानी लेकर आया हूँ, जिससे आप लोग, मुझे विश्वास है, ज़रूर अच्छी तरह से सुनेंगे और उससे कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले, एक अमेरिका का व्यक्ति है, हेनरी फोर्ड था, फोर्ड कंपनी का मालिक। वो अपने शहर में वैसे ही सामान्य से घूम रहा था, सामान्य सी वेशभूषा थी उसकी, कोई विशेष परिधान नहीं था उसका। एक व्यक्ति जो उसको जानता था, शायद उसका कस्टमर भी हो, वो उसके पास आया और उसकी वेशभूषा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उससे कहा, अरे फोर्ड साहब, आप और ऐसे? फोर्ड साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा, बोला भाई क्या बात हो गई? बोला आप इतने बड़े आदमी और इतनी सामान्य वेशभूषा में, ना आपके साथ कोई अंगरक्षक, ना आपके साथ आपकी गाड़ी वगैरह, कुछ नहीं। उस फोर्ड साहब ने, जिसने सफलता के गूढ़ रहस्य का पता था, बड़ी विनम्रता से उसने कहा, क्या आप मेरे को जानते हो? मैं फोर्ड कंपनी का मालिक हूँ। उसने कहा, हाँ सर, मैं जानता हूँ। तो उसने कहा, इस शहर में सभी मेरे को जानते हैं, सभी मेरे को जानते हैं। मेरी हैसियत फोर्ड कंपनी के मालिक की है, मैं कैसी ही वेशभूषा में रहूँ, मेरा वही रुतबा, वही हैसियत रहेगी। उस व्यक्ति ने कहा, आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो जानता था, उसको खुद ये था कि ये फोर्ड साहब हैं और इससे कितनी इज्जत से बात करनी चाहिए। 1 महीने 2 महीने के बाद इत्तेफाक से वही व्यक्ति फोर्ड साहब को रशिया में मिला, जहाँ पर फोर्ड साहब एक रोड पर यूँ सामान्य घूम रहे थे। उस व्यक्ति ने फोर्ड साहब को देखा और फिर वही प्रश्न किया, फोर्ड साहब, यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता, फिर आप इतनी सामान्य वेशभूषा में, आपको कौन पहचानेगा यहाँ पर? फोर्ड साहब ने कहा, आपको ये बात पता है ना, मेरे को यहाँ पर कोई नहीं पहचानता। उसने कहा, नहीं, मेरे को पता है ये बात, अगर यहाँ पर आपको कोई नहीं पहचानता। तो फिर उसने कहा, मैं किसके लिए दिखावा करूँ? मेरे अपने हैं, मुझे जानते हैं, वो मुझे पहचानते हैं, वो मेरी इज्जत करते हैं। यहाँ पर मैं कितनी ही अच्छी ड्रेस क्यों न पहनूँ, कितना ही दिखावा क्यों न करूँ, इनसे मेरा क्या लगाव है? मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीऊँगा। इस कहानी से दोस्तों ये साबित होता है कि एक गरीब व्यक्ति यदि 1 लाख रुपए का, यानी कि असफल व्यक्ति 1 लाख रुपए का सूट पहनकर घूमता है, तो वो भी लोगों को 500 रुपये का लगेगा। और यदि एक सफल व्यक्ति 500 रुपये का सूट पहनकर घूमता है, तो वो लोगों की नज़र में 1 लाख रुपए का है। इसलिए है युवा साथियों, अपनी स्वयं की, अपनी खुद की एक ऐसी हैसियत बनाओ कि लोग आपको, आपके व्यक्तित्व को देखकर पहचाने, आपके कर्मों से पहचाने। कभी भी अपना समय, पीछे गंवाए गए समय पर ध्यान देकर बर्बाद मत करो, क्योंकि आपके लिए आप ही सफलता के द्वार खोल सकते हैं। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके लिए वो पुल तैयार नहीं कर सकता जिस पर चढ़कर आप सफलता के भंवर को छू जाओगे, क्योंकि ये काम तो आपको स्वयं करना पड़ेगा। किसको पता था ऑस्ट्रेलिया 434 रन बनाएगा और उसी दिन दक्षिणी अफ्रीका उसको पार कर देगा? क्यों? क्योंकि सबको पता है शिखर पर स्थान हमेशा खाली होता है और वही सफल होते हैं जो प्रयास करते हैं। असफल व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होते, वो सफल होते हैं, और जो निराश होते हैं वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको
एक बार एक अमेरिका का प्रसिद्ध व्यापारी अपने बच्चे को अब्राहम लिंकन से मिलाने के लिए ले गया, ताकि वो जीवन में अपनी आने वाले भविष्य को एक ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेकर संवार सके जो बहुत निम्न स्तर से उठकर देश का राष्ट्रपति बना था। जब वो राष्ट्रपति साहब के घर गए तो उस वक्त वो व्यक्ति उसके दरवाजे पर गया, अंदर गया तो लिंकन साहब अपने जूतों को पॉलिश कर रहे थे। तब उस लड़के ने देखा, उसके पिताजी को कोई आश्चर्य नहीं था, इसीलिए तो उस बच्चे को लेकर आया था, क्योंकि वो लिंकन साहब के व्यक्तित्व को जानता था, उसके व्यक्तित्व से पहचानता था। लेकिन उस बच्चे को उसकी महानता का ज्ञान नहीं था। तब उस बच्चे ने पूछा, सर आप अपने जूते खुद पॉलिश कर रहे हो? तब लिंकन साहब ने बड़ी विनम्रता से कहा, क्यों, क्या आप किसी और के जूते पॉलिश करते हो? तब उस लड़के को समझ में आ गया, क्योंकि जो व्यक्ति अपना खुद का कार्य नहीं कर सकता वो फिर जीवन में सफल कैसे होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। हम जीवन में गलतियां करते हैं, जो लोग गलतियां करते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात वो है हम गलतियां करने के बाद भी नहीं सुधरे। दोस्तों, कोई साथ नहीं देता जब आपका समय बुरा होता है। मैं एक घटना बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति के साथ लेन देन था पैसे का, बहुत ही परम मित्र थे वो, और दोनों की हैसियत समान थी, दोनों ही पैसे वाले थे, लेकिन अक्सर काम धंधे की वजह से एक दूसरे से पैसे ले लिया करते थे। अब उस व्यक्ति ने उससे कुछ पैसे लेने थे, 5-4 लाख रुपए उसने जो उसको उधार दे रखे थे। लेकिन इस दौरान में जिस व्यक्ति ने पैसे देने थे उसके 80 साल के पिताजी की डेथ हो गई। जब वो उसके वहाँ बैठने के लिए गया तो उस व्यक्ति ने, जिसके पिता की डेथ हुई थी, सक्षम था, उसने उसको कहा, भाई साहब आज आप आए हुए तो है, आप अपनी ये पेमेंट ले जाना। उसने कहा, नहीं भाई साहब मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, पहले आप इसके दिन बाड़ी होने दो और आप अपने पिताजी के सारे क्रियाक्रम पूरे करो, मेरे को अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि वास्तव में उसका कोई काम था, उसको ज़रूरत थी, लेकिन वो पैसे उसने कहीं और से उठाकर अपना काम चलाया। समय बदला, समय गुजरा। लगभग 3-4 साल के बाद जिसका पिताजी गुजरा था, जिसने उससे पैसे लिए थे वो उसको वापस लौटा रहा था, उसकी स्थिति दयनीय हो गई। उसका सब कुछ बिक गया, वो कमज़ोर हो गया। उसने उसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए उधार ले रखे थे। फिर क्या हुआ, उसका एक युवा बिल्कुल जवान उसका भाई गुजर गया। तब वही व्यक्ति उसके पास पैसे लेने के लिए आया, बैठने के लिए आया। बैठते उसने कहा धीरे से, सर वो पैसे की ज़रूरत है मेरे को। उसने ये नहीं सोचा आज इसका जो जवान भाई गुजर रहा है, उस वक्त इसका 80 साल का पिताजी गुजर रहा था, क्योंकि अब उसकी हैसियत में कमी आ चुकी थी। लोग ये नहीं देखते कि आप कहाँ तकलीफ में हो, आपकी तकलीफ को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपका साथ तभी देते हैं जब आप उनके पैसे के रिटर्न की गारंटी होते हो, आप उसको 3 या 4 गुना बनाने में सक्षम होते हो। भविष्य में उनको आपसे किसी और स्वार्थ की आवश्यकता होती है। नहीं तो दोस्तों ऐसा भी होता है, मैं एक ऐसे दोस्त को जानता हूँ, जब हम इशार की तरफ जाते थे तो हमारा एक कॉमन फ्रेंड दूर के भी निकल जाते थे तो भी कहता था हम इसके पास चलेंगे, उसके साथ चाय वगैरह पी के आएंगे। यानी कि अगर 5 किलोमीटर दूर चले गए हम तो भी वापस आकर उसके लिए मिलने के लिए जाते थे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई, जब उसमें कमजोरी आई तो उसके घर के आगे से निकलते हैं तो वही दोस्त कहता है कहीं ये देख न ले मेरे को, ये देख न ले और कुछ न कुछ सहायता की मेरे को न कह दे। दोस्तों इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ है सलाह। अगर आप एक से मांगोगे तो 1000 सलाह देने वाले मिलेंगे, और सबसे महंगी है मदद। यदि आप हज़ारों से मांगोगे तो कोई एक आधा ही आपको मदद के लिए तैयार होगा। इसलिए बुरे वक्त में जो आपकी सहायता करता है उसको कभी भी ज़िंदगी में मत भूलना, और जो सक्षम होते हुए आपके बुरे वक्त में आपसे दूर जाता है उससे भी कभी दोबारा दोस्ती मत करना। मेरा आज का यही कार्य था, आपको सचेत करना कि जब तक आप अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानोगे, अपने पायों पर खुद नहीं खड़ा होगे, दूसरे के भरोसे यदि कार्य करोगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यदि आपको सफल होना है तो अपने आप ही उठना होगा आपको।
दोस्तों, समय और परिस्थितियाँ जितना अनुभव देती हैं वो किताबें नहीं देती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। एक कमेंट आया मेरे इसमें, सर आप अपनी स्क्रिप्ट को सामने रखा करो। सच्चाई ये है, मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता। मुझे पता है कुछ मेरे बोलने में कमियां हो सकती हैं, मेरे कैमरे में की जो लाइटिंग वगैरह में कमियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे जो बोलना है मैं बोलता जाऊंगा। धीरे धीरे मेरा ये प्रयास है, आज नहीं तो कल कभी न कभी आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगेंगे, आप मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। वो दिन भी आएगा, क्योंकि मेरे अंदर एक हौसला है, एक लक्ष्य है, मुझे पता है क्या करना है। मैं धीरे धीरे बढ़ता जाऊंगा। और आपको भी कहता हूँ, अगर लक्ष्य नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। एक दो दोस्तों के आमने सामने मकान थे, एक ने एक बंदर पाल रखा था। पूरे दिन उस बंदर को वो बांधे रखता था। क्या करता था? बांधे रखता था। दिन में एक बार खोलता था तो वो सामने वाले मकान में जाता था जहाँ पर उसकी भैंसे पशु बंधते थे। उसने एक ज़बरदस्त गहरा एक खुट्टा गाड़ रखा था। खुट्टा समझते हो ना, जिसको हम पशु बांधते हैं। जब वो उस बंदर को खोलता था, वो बंदर उसके वहाँ पर जाता और उस खुट्टे को उखाड़ने की कोशिश करता, लेकिन खुट्टा इतना मजबूती से गड़ा हुआ था कि वो उससे उखड़ नहीं पाया। तब एक दिन वो दोनों दोस्त बैठे थे। जिसके घर में वो खुट्टा था, उस दोस्त ने उस बंदर के मालिक से कहा, क्या कभी आपका बंदर मेरे इस खुट्टे को उखाड़ पाएगा? तब उस मालिक ने कहा, आपको इसकी चिंता है, मेरे को तो इसकी चिंता है। अगर ये इस खुट्टे को उखाड़ भी लेगा तो इसका करेगा क्या? इसलिए हमारा अर्थहीन लक्ष्य हमारा केवल समय बर्बाद करता है। हमें अपने लक्ष्य को सार्थक बनाने के लिए लक्ष्य भी सार्थक चुनना होगा। धन्यवाद।